नहीं हुए थे क्वेश्चन? अच्छा, फिर वो कौन पूछेगा? चलो ठीक है, आफ्टर द क्लास आई विल डिस्कस, ठीक है? तभी मैंने यहाँ पे लिखा डीपीपी डिस्कशन, ठीक है? सो आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन देन वी विल डिस्कस आवर डीपीपी नंबर 2. ओके, Aishama, have you done the DPP 2 based on your resonance effect? Yes, beta. हाँ जी आयशा, यस मैम. हाँ ठीक है, ओके ओके. चलो ओके, देन वी विल स्टार्ट ना. बताओ करें फिर? चलो. यस मैम. यस मैम. सो ठीक है. सो बेसिकली इन लास्ट क्लास वी वर डिस्कस अबाउट रेजोनेंस इफेक्ट, है ना? सो एक बार फटाफट से हम रिकैप कर लेते हैं. सो बेसिकली इन दिस क्लास by the end of this lessons you will be able to revise the concept of hyperconjugation. Also you will be able to solve the PYQs based on hyperconjugation, ठीक है? सो हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहने वाला है कि आपको जो भी हाइपर कंजुगेशन का मैं कॉन्सेप्ट समझाऊं वो आप समझो, देन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप कर पाओ, राइट? ओके. So basically, अगर मैं if I'm talking about the chapter GOC, which is your General Organic Chemistry, तो बच्चे this is a very high weighted chapter, ठीक है? Hi Gayatri, good evening. ठीक है. So around 2 to 3 questions have been asked from the General Organic Chemistry, complete General Organic Chemistry. But if I say कि in this year 2024 जो भी recent exam हुआ है on 5th May, तो 3 question has been asked from this topic, ठीक है? So basically this is a very high weighted chapter. अच्छा, have you all go through the paper NEET 2024? I shared the paper in your doubt solving group, ठीक है? अशिका एंड मिशबा, आई टोल्ड यू, आई थिंक उस टाइम पे तुम लोग थे क्लास में कि द क्वेश्चन बेस्ड ऑन VSCPR थ्योरी एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो याद है? हाँ, तो वो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है? तो यस मंतशा, हाय मंतशा. हाय मैम. मैम कैन यू प्लीज ऐड मी इन दैट ग्रुप? या श्योर बेटा, आफ्टर द क्लास आई विल शेयर द लिंक, ठीक है? Okay ma'am, thank you. Okay, chalo. Okay, so let's move forward. So basically we were discussed about इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, राइट? हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड हमारे पास कितने थे? वी हैड 2 इफेक्ट्स, लाइक परमानेंट इफेक्ट्स, टेम्परेरी इफेक्ट्स. एंड इन परमानेंट इफेक्ट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है? So today we will discuss hyperconjugation effect, and electromeric effect we will discuss in grade 12, and inductometric effect you don't need to understand this, ठीक है? inductometric effect को नहीं करना है आपको, ठीक है? Okay, so basically ओके, तो अपन इससे स्टार्ट करते हैं, फिर डीपीपी डिस्कशन बाद में करूंगे तुम लोगों के साथ. ओके, सो बेसिकली हाइपर कंजुगेशन क्या है? हाइपर कंजुगेशन, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन? सो बच्चों, कैन एनीवन टेल मी कि व्हाट वाज इंडक्टिव इफेक्ट? क्या था इंडक्टिव इफेक्ट? एनीवन? शिखा या हाँ मिशबा, टेल मी बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या था? हाँ मिशबा बताओ. शिखा, yes, tell me. मैम, आप बॉन्ड बेसिकली बिकॉज ऑफ द क्या बोल रही थी? Polarization of sigma bonds. Yeah, polarization of किसका? Sigma bonds. सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली कहाँ ऑपरेट होता है? वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है? सो
if there are two atoms which have electronegativity difference, then you can say inductive effect operate there. ठीक है, तो जब जब electronegativity difference होगा तब तब आपका वो होगा. हाँ मिश्वा बोलो. सॉरी मैम, क्लास कट हो गई थी, अब बोलना. हाँ मैं बोल रही हूँ क्या था इंडक्टिव इफेक्ट. inductive effect is a भूल गए. electronic effect due to polarization हाँ of alpha bond or molecule or ion. आयन नहीं भूल रहे हो. अरे देखो, अगर कहीं पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा. ठीक है, इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स देन इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स. ठीक है, और ध्यान रखना कहाँ लगता है ये, कौन से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन इंडक्टिव इफेक्ट. एंड इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, इट वाज डिस्टेंस डिपेंडेंट. आफ्टर 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट वाज इनसिग्निफिकेंट. याद आ रहा है. ठीक है. Okay, so basically, हाँ, there are two types of inductive effect. Plus psi effect याद कर लो, ये मैं रिवीजन करा रही हूँ, नया कुछ भी नहीं है. Plus psi effect and minus psi effect. Plus psi क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते थे, मैं यहाँ पे बताती हूँ. जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट दिखाता था, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सर्ट माइनस आई. ठीक है, ऐसे ही वी हैव रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट. वो भी हमारे पास 2 टाइप के होते थे. ठीक है, प्लस आर और प्लस एम यू कैन से, या माइनस आर और माइनस एम. ठीक है, एंड पढ़ के आया करो, मजा नहीं आता फिर मेरे को ऐसे ना पढ़ाने में. ठीक है, तो बेसिकली और क्या था अपने पास, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. याद है, डू यू रिमेम्बर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन. ठीक है, तो प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट जो कि आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैविंग प्लस आर एंड प्लस एम इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, and electron withdrawing group exert minus I and minus M is directly proportional to the stability of carbonyl. ठीक है, also we have discussed about acidic strength, basic strength. तो बेटा अगर आपको ये नहीं पता, if you do not know about acidic strength, how to compare acidic strength, how to compare basic strength, then you will not be able to attempt the question from GOC. ठीक है, आई एम सेइंग डायरेक्टली कि इफ यू डोंट नो अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, तो आप नहीं सोल्व कर पाओगे. ठीक है, इसीलिए कह रही हूँ GOC इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू एक्सेल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यू शुड नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. क्लियर है? एंड ऑल्सो इन अपकमिंग टेस्ट GOC कब आ रहा है ना? GOC is also included in your test, ना? ठीक है? Yes, ma'am. Okay, so basically hyperconjugation is what? Hyperconjugation is the ध्यान से देखना. Hyperconjugation is the stabilizing interaction that result from the पहले पढ़ लो फिर मैं समझाऊंगी. That result from the interaction of electron in a sigma bond with an adjacent empty or partially filled p orbital or a pi bond. So basically our first case of hyperconjugation वो क्या है आपका, इन कार्बोकेटाइन. ठीक है, फर्स्ट वी विल सी द hyperconjugation in कार्बोकेटाइन. व्हाट इज hyperconjugation, है ना? व्हाट आर द कंडीशन ऑफ hyperconjugation, ये हम देखेंगे. So first I will take the case of carbocation. So let's take an example like ethyl carbocation. ध्यान से देखना बच्चे, ethyl carbocation. ठीक है, okay, now can you tell me this carbon hybridization is Hanji, yes, anyone? This carbon hybridization is sp2. Yes or no? Why? Yes, ma'am. Because इधर देखो ना, कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, राइट? ओके, थोड़ा सा और डेप्थ में जाती हूँ मैं. कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, तो दैट इज 1s2, 2s2, 2p2. ठीक है, तो इट मींस
you know na, in hybridization we have discussed only valence electrons are participate in bond formation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So 2s and 2p. So 2s contain 2 electrons and 2p contain 2 electrons. ठीक है, ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट की बात. इन एक्साइटेड स्टेट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s इज एक्साइटेड इनटू 2p इलेक्ट्रॉन. yes or no? Yes, ma'am. ठीक है. now it has 4 unpaired electron. ठीक है. in case of methane में क्या होता है, 4 hydrogen comes and formation of bond take place with each electron. ठीक है, हाइड्रोजन आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड बना लेगा. हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, ma'am. yes or no? yes. now we can see carbon has positive charge. what does this mean? carbon has positive charge. कैसे पॉजिटिव चार्ज आया होगा? इट मीन्स जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई बेस आया होगा, जो कि आप पढ़ोगे थोड़ा सा बाद में, ग्रेड 12 में पढ़ोगे. बेस आया होगा, बेस ने क्या किया होगा, बेस कम्स एंड एक्सट्रैक्ट द H प्लस साइन. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा, मतलब कुछ भी रिएक्शन हुई होगी, कुछ भी, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया होगा, देन कैन यू सी दैट कि एक वैकेंट p ऑर्बिटल रह गई हमारे पास. ठीक है, इट मींस कार्बन हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इट हैज वैकेंट p ऑर्बिटल. इट हैज वैकेंट p ऑर्बिटल in which it can accept electrons. yes or no? Yes, ma'am. yes or no? let's say कि कोई रिएक्शन हुई होगी, एनी रिएक्शन इज टेक्स प्लेस, तो उस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कोई लेके चला गया. अब वो कुछ भी हो सकता है, आगे अब जब हम रिएक्शन में पढ़ेंगे, वेदर इट इज अ बेस और एनीथिंग एल्स. ठीक है, तो इट मींस कार्बन हैज वैकेंट p ऑर्बिटल. इट मींस दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. it needs electron. ठीक है. Yes, so ma'am. who will come to donate electron in its vacant p orbital? is there any pi bond? no ma'am. no ma'am. yes na? is there any pi electron density? no ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो क्या होगा? so this CH sigma electrons will participate. this CH sigma electrons donate electron density into its vacant p orbital. that is why I am saying hyperconjugation is the stabilizing interaction in between interaction of the electrons. which electrons? CH sigma electrons with an adjacent empty p orbital. this is a case of hyperconjugation. so hyperconjugation is what? stabilizing interaction between CH sigma bond and adjacent empty p orbital. so ma'am, hyperconjugation क्या होगी? is there any condition of hyperconjugation? so yes, there are some condition of hyperconjugation. ऐसा नहीं है कहीं भी लगा दोगे. क्लियर है कैसे हो रही है hyperconjugation? Yes. okay. okay, shall I remove this? बताओ, कर दूं क्या? Yes, yes. okay. अब देखो क्या है, ध्यान से देखना. सो बेसिकली हो क्या रहा है? दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड हाइड्रोजन हैज 1s ऑर्बिटल. इट मींस कार्बन हैज sp3 एंड दिस H हैज 1s ऑर्बिटल. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इनटू वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो राइट द कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लिखिए कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन. कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन. महालक्ष्मी इज एब्सेंट ना टुडे. मंतशा, गायत्री, आयशमा, शिखा, मिशबा, आदित्य हैज लेफ्ट एंड वो भी जो है एब्सेंट है. ठीक है. ओके, सो कंडीशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज व्हाट? ओके, फर्स्ट लिखिए, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चे. प्लीज राइट एन एग्जांपल.
Okay. So first condition is कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज. ध्यान रखना, जो कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट वाला कार्बन, ठीक है, दैट शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड. क्या होना चाहिए? sp3 hybridized. This carbon containing positive charge, and next to this carbon is alpha carbon. So alpha carbon should be sp3 hybridized for hyperconjugation. ठीक है, ठीक है, sp3 hybridized होना चाहिए. Also having at least वन अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है, अगर आप चाहते हो हाइपर कंजुगेशन कराना, देन फर्स्ट कंडीशन इज अल्फा कार्बन शुड बी sp3 hybridized, and on that carbon at least one alpha hydrogen is present in order to do the hyperconjugation. Okay, so this carbon is alpha carbon, just adjacent to carbon containing positive charge. Clear है ये वाली बात? Yes, ma'am. So if I'm talking about this example, so here I have 2 alpha hydrogen. Tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, so here is 2 alpha hydrogen, so there is 2 hyperconjugating structure are possible. ठीक है, so I can draw 2 hyperconjugating structure for this compound. How? आइए कहाँ बताऊं, यही बताती हूँ, इधर देखो. देखिए, कैसे दिखाऊंगी इसको, मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन बी राइट लाइक दिस. देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C Yes, ma'am. and Yes, H. ma'am. Also this H can also be participate in hyperconjugation, so I can also write in like this form CH3. So we have 2 hyperconjugating structure. It means number of alpha hydrogen जितने ज्यादा होंगे उतने ही क्या बनेंगे, मतलब जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, हाइपर Hyperconjugated structures. ठीक है. और एक पॉइंट और, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. क्लियर है? मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, more will be the stability of carbocation. So we have 12 hydrogen, so we can draw 2 hyperconjugating structure for ये क्या है, propyl carbocation. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next आता है, next case, first case I have discussed with you in carbocation, hyperconjugation in carbocation. Next आता है hyperconjugation in alkene. Second case आता है बच्चे hyperconjugation in alkene. So let's say, let's take this example, alkene वाला. ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा, you know ना, pi electrons are loosely bounded as compared to Yes, sigma ma'am. bond. Yes, ma'am. Mantasha, Aishama, Gayatri, बेटा please be active in class, है ना? और अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, कुछ समझ में भी नहीं आएगा बेटा. ठीक है, ओके. सो यू नो सिग्मा बॉन्ड आर स्ट्रोंगर, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रोंगर देन पाई बॉन्ड. तो हम क्या कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंडेड. इट मींस, कैन यू सी दैट pi electrons are loosely bounded, so I can shift the pi electron density like this. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, okay. Okay, then this carbon acquire positive charge if the electron density shift towards right. Yes, This Yes, carbon ma'am. contain positive charge. When this carbon contain positive charge, it means this carbon is now electron deficient. Clear है? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो इलेक्ट्रॉन कौन देने आएगा, CH के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स.
sigma bond. ठीक है, तो वी कैन शो इट लाइक दिस कि हाइपर कंजुगेशन इन एल्केन. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, इधर देखिए. टेल मी. Yes, ma'am. So Yes, ma'am. अच्छा, how to check number of alpha hydrogen in case of alkene? How to check the number of alpha hydrogen in case of alkene? So आपको क्या देखना है? You have to just see the double bonded carbon. So we have two double bonded carbon. आपको क्या चेक करना है? डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला. This carbon should be sp3 hybridized first condition. I'm having Yes, ma'am. and having at least one hydrogen. So we have 3 alpha 3 hydrogen. hydrogen. So we can draw 3 hyperconjugating structure for this. And in case of this वाला, ये देखो इस double bonded carbon के साथ there is no carbon. देख लो ना, इसके साथ कोई कार्बन नहीं है. ठीक है, so you just need to check the double bond, see the double bonded carbon. ठीक है, एंड उसके जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन के पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली बच्चों यहाँ पे हो क्या रहा है? कार्बन के पास आपको पता है पाई बॉन्ड है. इफ देयर इज पाई बॉन्ड, देयर इज फॉर श्योर देयर इज अ पाई स्टार. डू यू रिमेम्बर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कि सिग्मा, Yes, ma'am. सिग्मा स्टार, पाई स्टार, यू नो. तो अगर ये पाई बॉन्ड है तो इसके पास पाई स्टार भी डेफिनेटली होगा बच्चों, हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, पाई स्टार भी होगा. तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. दैट इज व्हाई दिस बॉन्ड ब्रेक. डू यू रिमेम्बर? लेट्स से आई जस्ट टेक एन एग्जांपल. H2 has electronic configuration of sigma 1s2. ठीक है. Yes, ma'am. H2 negative, this is most important. मतलब मैं बोलूंगी वो बारीक सा कॉन्सेप्ट है बट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस पाई बॉन्ड ब्रेक. ठीक है, सो देखो इधर, इन केस ऑफ H2 negative we have sigma S2 and sigma star 1s1. Yes, ma'am. अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, इन केस ऑफ H2 नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर इज 1 and 1/2 and in case of H2 बॉन्ड ऑर्डर इज 1. देखो एक बार. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it means when the electron enters into anti-bonding orbital, bond order decreases by 0.5. So in case of alkene, when CH sigma electrons enter in, when sigma CH electrons donates its electron into pi star orbital of carbon double bond carbon, so क्या होगा? This pi bond break. Now bond order decrease by 1. पहले 2 था, अब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो जब आपका एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा तब आपका क्या होगा बेटा? बॉन्ड ऑर्डर कम होगा. मतलब वहां पे बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है. क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. ओके, सो कैन आई राइट दिस? नोट करके लिखो. नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतना ज्यादा होगा. Because higher the number of hyperconjugating structure, higher will be the stability of alkene or carbocation. In the same manner, you can also represent the, you can also show the hyperconjugation in radical. ठीक है, एक तो कार्बोकेटाइन में हो गया, एक एल्कीन में हो गया, रेडिकल में भी आप दिखा सकते हो. रेडिकल में बेसिकली क्या होगा? एस जस्ट इन कार्बोकेटाइन. इधर देखो, CH2 radical. It means carbon has p orbital and containing 1 unpaired electrons. ठीक है, now it need 1 electron to complete its octet. तो Yes, यहाँ पे ma'am. क्या होता है? होमोलिटिक फिजन होता है like this. तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H का रेडिकल like this. ठीक है, so basically hyperconjugation is possible in carbocation, alkene and in free radical. Radicals. ठीक है. Yes, ma'am.
चलो आगे चलते हैं. Okay, now the compare, you have to compare the stability of carbocation. ठीक है. So I'll give you the, ये क्या है? Okay, so I'll give you some questions. चलो. Okay. So you have to compare the stability of carbocation. I draw some structure. ठीक है. Please try to solve that question. ठीक है. Okay. This is B. This is C. ठीक है. So you have to tell me the stability of carbocation. ओके नेक्स्ट में आप सोल्व कीजिए, मैं बना रही हूँ. ओके ठीक है. सो ट्राई कीजिए सारे बच्चे. ओके यस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो बेटा. Yes. Can anyone tell me about stability of carbocation in first case? मैम सी की ज्यादा होगी. सी की ज्यादा होगी. कैसे? अरे देखो ना, देखो बेसिकली आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव चार्ज के साथ वाला कार्बन है, कितने, देखो ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है. ठीक है. तो इस पे कितने हाइड्रोजन है? 2. इस पे भी देखो कितने हैं? 2. तो कितने हो गए टोटल? 4 and 3 7. हाँ जी देखिए. यस मैम. एंड व्हाट अबाउट दिस? ये भी अल्फा कार्बन है. हाउ मेनी अल्फा एच? 2. और यहाँ पे 1. सो देयर आर 3 अल्फा एच. 3 alpha H. एंड इन केस ऑफ सी वी हैव ओनली 1 अल्फा एच. ठीक है. सो ए इज मोर स्टेबल फॉलोड बाय बी एंड सी. ठीक है. मिश्वा इज लेफ्ट क्या? आयशा इज आल्सो. तुम्हारी Yes, क्लास का ma'am. बुरा हाल है, 3 बच्चे क्लास में हैं बस. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अब आप कीजिए सोल्व. यस मंतशा बोलो बेटा. Ma'am, B is more stable. B is more stable. How many alpha hydrogen in B? 6 alpha hydrogen. Okay. So 3 तो यहीं पे हो गए. Let me change my color. ठीक है. And 2 यहाँ हो गए and 1 यहाँ पे. So 3 और 3 6 alpha H. In this case 4 only alpha hydrogen. हाँ 4.
देखिए बच्चों, ठीक है, दिस इज अल्फा Yes, ma'am. कार्बन, दिस इज अल्फा, ठीक है. सो हियर आर only 3 alpha hydrogen. So yes, B is more stable. Gayatri, you just need to check the number of alpha hydrogen. ठीक है, if the number of alpha hydrogen is more, then the stability of carbocation जो होगा आप बता सकती हो on the basis of number of alpha hydrogen. Higher the number of alpha hydrogen, more will be the stability of carbocation. ठीक है, okay. Question number 3 देखो. ट्राई करो. ओके, यस. शिखा, हो गया? शिखा, No, ma'am. क्यों, क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम आ रही है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो रहे काउंट, बताओ मेरे को. बताओ शिखा, Yes, ma'am. क्यों नहीं हो रहा? गायत्री, देखो, दिस कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. नेक्स्ट वाला Yes, ma'am. कार्बन चेक करो. वेरी गुड मंतशा, हो गया तो बेटा. सो इसका नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है शिखा? ये वाला. तो कितने हाइड्रोजन है? 3. 3. एंड ये वाला कार्बन भी अल्फा होगा ना. देखो, कार्बन जो, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, उसके उसके साथ जो कार्बन अटैच है, दैट विल बी अल्फा कार्बन, ठीक है. सो इन ऑन दिस कार्बन वी हैव ओनली 1 अल्फा One हाइड्रोजन, hydrogen. टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन. इसमें चेक करो, अब खुद करो, कितने हो गए शिखा? 5. 5 हो गए. ये 7, 3 4 5 और 7. 7. एंड इन दिस केस ओनली 2, ठीक है. सो बी इज मोर स्टेबल. अरे, सो बी इज मोर स्टेबल, इधर देखो, देन सी एंड देन ए. देखिए, ठीक है. देखो शिखा, अब हो जाएगा क्या? Yes, ma'am. काउंट कर लोगी अल्फा हाइड्रोजन? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. सो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. Consider the following compounds. ठीक है, you have to tell me hyperconjugation occur in which case hyperconjugation occurs. बताओ किस केस में hyperconjugation होगी? थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो. जैसे आप कार्बोकेटाइन में देखते हो ना, आपको सेम रेडिकल में भी वैसे देखना है, ठीक है. कुछ आ रहा है समझ में मंतशा एंड शिखा एंड गायत्री? Ma'am, first and third. फर्स्ट एंड थर्ड. अच्छा, इन फर्स्ट केस इज देयर एनी अल्फा हाइड्रोजन? Okay, let me do. देखो, little confused. Okay, I'll tell you.
देखो, कार्बन हैज रेडिकल, फ्री रेडिकल, ठीक है. You need Yes, to ma'am. just check the carbon which is next to this carbon. ठीक है, check this carbon, check this carbon. ठीक है. So this carbon is sp2 hybridized. ठीक है. For hyper conjugation alpha carbon should be sp3 hybridized. तो इसको नहीं check करना, right? This carbon Yes, is ma'am. sp3 hybridized, but this carbon does not have any hydrogen. Alpha hydrogen. ठीक है. So this does not take part in a hyper conjugation. Clear है? Yes, ma'am. Okay. In second case, Mantasha, clear? Okay. Gayatri, ठीक है. In second case, 3 phenyl ring are attached to this carbon. ठीक है. स्पेस नहीं है मेरे पास. ठीक है, आप इसको ऐसे दिखा दो. ओके. अब देखो, इज देयर एनी अल्फा कार्बन which is next to No, ma'am. नहीं ना. This carbon is sp2, this carbon is also sp2 hybridized, and this sp2. carbon is also sp2 hybridized. It means this second wala part is also does not take part in hyper conjugation. What about option number third? Yes, ma'am. ठीक है. Yes. Okay. In case of option third, we have alpha hydrogen, right? We have alpha hydrogen. Okay. देखिए, this is alpha hydrogen, this is alpha hydrogen. ठीक है. Yes, ma'am. Third one is participate in hyperconjugation, but keep in mind one thing, this hydrogen does not take part in hyperconjugation. लिखो, does not take part in hyperconjugation. hyperconjugation. हाँ मिश्पा, नेटवर्क इश्यू हो रहा था क्या? नेटवर्क इश्यू हो रहा है. ठीक है. Okay, why ma'am? Why this hydrogen does not take part in hyperconjugation? Because this is a bridgehead case. Ma'am, ये क्या होता है? Okay, let me tell you. So beta, this structure I can draw like this. ठीक है. See, this position is bridgehead position. पहले कभी सुना bridgehead position? This position is bridgehead position. Bridgehead position. And keep in mind one thing, when you study organic chemistry, and this concept is universal. मतलब ये याद रखना है कि bridgehead position पे कभी भी क्या तो पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है और ना ही डबल बॉन्ड आता है. On bridgehead position, carbocation and double bond is not stable. This is a Bret's rule. This is a Bret's rule. ठीक है. So make sure on bridgehead position carbocation is not stable. Carbocation stable नहीं होता है and double bond भी नहीं आता है bridgehead position पे, because this system is very strained. ठीक है, ये अपनी प्लेनरिटी को मेंटेन करके नहीं चलता है. दैट इज व्हाई ये वाला दिस हाइड्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन. ओनली दिस हाइड्रोजन टेक पार्ट इन हाइपर कंजुगेशन. सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन थर्ड only is the answer. Hyperconjugation occurs in only option number third. Is this clear? Clear है ये? Yes, ma'am. Very good. Okay, next question. Arrange the following in increasing order of their stability. And one एक और बात, one more thing. I told you the power of priority order. ठीक है. So I told you कि resonance has more priority than inductive effect. ठीक है. So when we are discussing hyperconjugation effect, you also know about this order. First we will so on priority basis, resonance की ज्यादा priority होगी, then hyperconjugation की, then inductive की. ठीक है. Priority order.
अगर मान लो कहीं पे रेजोनेंस भी लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, तो आप रेजोनेंस को पहले देखोगे, देन हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। अगर कहीं पे हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव दोनों लग रहा है तो हाइपर कंजुगेशन विल गेट हायर प्रायोरिटी, ठीक है। अगर रेजोनेंस भी नहीं लग रहा, हाइपर कंजुगेशन भी नहीं लग रहा, देन टेक ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। Okay, so try to solve this question. Arrange the flowing in increasing order of stability. Now you can explain this question on the inductive effect as well. But first you have to consider hyperconjugation effect. Clear hai? Okay, try to solve this question. Yes. First you have to draw the structure like this, जैसे मैंने बनाया है. Clear? Then please solve this question. बेटा सब इजी है, बस थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा अपने को, घर पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जीओसी पे। इसलिए मैंने कहा था स्टार्ट वॉचिंग माय डिटेल वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शिखा देखना स्टार्ट किया? यस मैम, मतलब सर्च तो किया था, सब्सक्राइब भी कर लिया था, अभी स्टार्ट किया है मतलब रिवाइज करना। ठीक है, कोई बात नहीं। मंदशा आप भी स्टार्ट कर दो। यस मैम। हाँ चलो, क्या लग रहा है मंतशा? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, फाइव इज लेस स्टेबल। यस, 5 इज लेस स्टेबल, बिल्कुल ठीक है। यस मैम, ऑप्शन And ए। then four में in 4 we have only 3 alpha hydrogen. Gayatri, we have only 3 alpha hydrogen in case of 4. And in third option देखो इधर, ये रहा, कितने हैं? 3 alpha hydrogen and 3 alpha hydrogen. So there are total 6 alpha hydrogen. 6, ठीक है। In case of second we have 9 alpha hydrogen. 9, And in case of first वाला कितने हैं? 6 और 2 8 6. alpha hydrogen. 8 बेटा, 3 और 3 6 and this 2. ठीक है। Because this carbon is alpha, this carbon is alpha, and this carbon is also alpha carbon. यस मैम। क्लियर है? बस आपको ये देखना है, लेट्स से मैं कार्बन हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेरे बाजू वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ये वाला अल्फा कार्बन है। अब दोनों पे चेक करो कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, बस ऐसा चेक करना है, ठीक है। अब एक हाथ में ऊपर भी ले लूं तो उसको भी अल्फा हाइड्रोजन कंसिडर, मतलब अल्फा कार्बन की तरह देखना। But condition is alpha carbon should be sp3 hybridized and having at least 1 alpha hydrogen. ठीक है। So yes, correct option is A ना। So सबसे ज्यादा सेकंड वन होगा, देन आपका होगा फर्स्ट वन, फिर थर्ड वन, फोर्थ, देन 5। दिस इज योर फ्रॉम नीट 2013, ठीक है। सो क्वेश्चन इजी आता है। ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। Stability of pi bond in following alkene. Now you have to tell me the stability of alkene on the basis of hyperconjugation. ठीक है, because hyperconjugation is possible in alkene. ठीक है, so you can decide the stability of alkene on the basis of hyperconjugation. Check the number of alpha hydrogen and tell me the stability of alkenes.
बच्चों इन माय सेकेंड, अच्छा एक और चीज आई वांट टू इन्फॉर्म यू समथिंग बच्चों, जैसे यू ऑल नो कि आप मुझे सिर्फ 2 बार मिलते हो इन वीक, है ना? सो आई हैव क्लास विद ऑल ऑफ यू ट्वाइस इन अ वीक, है ना? And out of which one class is basically involved in revision class. So basically we have only one class in which I discuss the new concept, है ना? सिर्फ एक ही क्लास मिलती है जिसमें मैं कुछ न्यू पढ़ाती हूँ, मानते हो ना? सो यस मैम। हाँ, इसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है, जबकि जो मेरा नेक्स्ट सेकंड वाला बैच है यूके वाला नॉर्थ वाला बैच, उसमें मैं काफी आगे चल रही हूँ। लाइक उसमें आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हाइपर कंजुगेशन और एरोमेटिसिटी. So Shikha and Mantasha and Gayatri, यस मैम। you all need to watch the lecture, ठीक है, based on aromaticity, ठीक है? यस मैम। हाँ, so वो आप देखेंगे, या ऐसा कुछ ऑप्शन होता है क्या, लाइक आप जब रिकॉर्डिंग देखते हैं यूट्यूब पे, तो उसका अगर हम वो सबटाइटल ऑन कर दे तो उसके नीचे इंग्लिश में भी आ जाता है? बिकॉज फिर गायत्री कांट अंडरस्टैंड ना, नहीं समझ सकती है वो. यस मैम आता है ना? तो गायत्री यू कैन क्लिक ऑन सबटाइटल, ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर इन अ बेटर वे, ठीक है? अदरवाइज तुम्हें शायद प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, ठीक है? ओके, स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग एल्कीन्स इन द इंक्रीज ऑर्डर, बताओ भाई. मैम ऑप्शन 1. ऑप्शन 1, ओके. एंड शिखा, गायत्री? मैम ऑप्शन 1 ही. Okay, check. So second is more stable according to you, and Gayatri, according to you, which one is more stable alkene? No? Chalo. देखो, so second one is more stable. How? देखो, this is double bond carbon, है ना? Yes ma'am. This is alpha carbon, this one is alpha carbon, this one is alpha carbon, this one is alpha carbon. So there are total कितने? 3, 3, 6, 9, 12 alpha hydrogen. ठीक है? In that case, this is alpha carbon, this is alpha carbon, so we have 6 alpha hydrogen. ठीक है? यहाँ पे देखो, this is alpha carbon, this is alpha carbon, there is no alpha carbon next to this carbon. ठीक है? So we have 6 alpha hydrogen. ठीक है? And what about fourth? Alpha carbon, alpha carbon, alpha carbon. So 9 alpha hydrogen. ठीक है? So second one is more stable, and in only one option, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है in which second is more stable. But what about first and second? First and third? How will we decide कि the stability of alkene? First is more stable or third is more stable? So check करते हैं. देखो बच्चों, देखो in case of third ना, you know ना, अभी मैंने बताया pi electron density shift into this onto this carbon, then CH sigma electrons will participate. While in case of first case, देखो, the pi electron density shift into either this carbon or in this carbon. So after the shifting of pi electron density, this carbon ion is secondary carbon ion, and this carbon ion जो कि बनेगा after the shifting of pi electron density, this becomes primary carbon ion. Yes or no? Yes ma'am. ये प्राइमरी कार्बन आयन बनेगा एंड ये सेकेंडरी कार्बन आयन बनेगा. एंड मंतशा, शिखा, गायत्री, यू ऑल नो की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, प्राइमरी इज मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी. सो दिस वन इज मोर स्टेबल. Yes ma'am. This one is more stable. So it means third one is more stable. Clear हुआ? Yes ma'am. Should I repeat? No? Okay. Okay. Try to solve this question. Although this question is not based on hyperconjugation, but this is something which we have already discussed in our previous classes. So the correct order of acidic strength of phenol. याद करो, do you remember the concept of acidic strength? After the removal of H+, the negative charge comes on species that should be stabilized by some factor. It can be stabilized by minus I effect.
इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय -m और -r इफेक्ट। ठीक है, तो जब आप H+ को रिमूव करके नेगेटिव चार्ज लाओगे तो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन होगा? या तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो -I इफेक्ट लगा रहा हो या -m इफेक्ट लगा रहा हो। ठीक है, सो ट्राई करो, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सेकंड वन इज मेटानाइट्रोफिनॉल एंड लास्ट वन इज पैरानाइट्रोफिनॉल। यू हैव टू टेल मी द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। It means you didn't revise my previous lecture. So बच्चे हाइपर कंजुगेशन इज ओवर। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल इतना ही था। ओके, सो ठीक है, मैं सोल्व करूं? Shall I solve this? Third, second, first. Third, second, first. Can you explain, Shikha? Ma'am, maybe based on distance. Based on distance. So आपने explain किस basis पे किया? On the basis of mesomeric effect or inductive effect? किस basis पे explain किया आपने acidity strength को? देखो, ओके, देखो ऑर्थो पोजीशन पे जो नाइट्रो ग्रुप है, इट एक्सर्ट -I और -m इफेक्ट। यस, बिकॉज NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आई टोल्ड यू इन माय लास्ट क्लास कि ऑन मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स। डू यू रिमेम्बर? याद आ रहा है कुछ? यस मैम। मैं लिख दूं क्या? कहाँ लिखोगे? लिखो अपनी नोटबुक में अगर भूल गए हो तो। ऑन मेटा पोजीशन ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट एट ओ एंड। मैंने इसको करके भी दिखाया था, वो बिल्कुल मैंने क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, सो बेसिकली NO2 is at ortho position, so it exert -I and -m effect. In this case, NO2 is on meta position, so it exert only -I effect. ठीक है, and in C, NO2 is at para position, then it exert -I and -m effect. So you know कि minus mesomeric has higher priority than inductive effect, and you know after the removal of H+ जो negative charge आएगा, so जहाँ पे -m लग रहा है, it increase the stability of carbon ion more than the -I effect. तो यानी कि A और C का ज्यादा होगा acidic strength as compared to B. It means B is less acidic than A and C. ठीक है, so how we compare the acidic strength between A and C? Now the -m effect is common in both A and C. ठीक है, so we have to consider the -I effect then, and you know inductive effect is distance dependent. In this case, -I effect is more than this, in this case, because inductive effect is distance dependent. So according to -I effect, A is more acidic than C than B. Tell me. Yes ma'am. But actually this is not the correct order. This is not the correct order. Why ma'am? Why ma'am? देखो इधर, because in case of, इधर देखो, because in case of orthonitrophenol there is intramolecular hydrogen bonding. This H involves in intramolecular hydrogen bonding between oxygen with oxygen. So intramolecular hydrogen bonding होगा, it means difficult होगा H+ को निकालना, because this H+ involves in intramolecular hydrogen bonding. So that is why orthonitrophenol has less acidic than paranitrophenol. तो C वाला सबसे पहले, then A, then B. Okay. So हमने कैसे कंपेयर किया between A and C? On the basis of intramolecular hydrogen bonding. And what about B? In case of B, it मतलब
In case of B, NO2 exert only minus I effect because this is present on meta position. So वो क्या आ गया, लास्ट में आ गया. हाँ जी, क्या लग रहा है, पढ़ना पड़ेगा GOC को, रिवाइज करो लेक्चर्स. ठीक है. सो माइनस M एंड माइनस I. ठीक है. या I can say electron withdrawing group which exert minus M, या you can say minus R. ठीक है. और minus I effect increase the stability of carbon ion, but resonance effect has higher priority than inductive effect. ठीक है. Okay, try to solve this question. Most acidic substituted phenol. You have to tell me which one is most acidic. You know electron withdrawing group. बताएगा कोई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर? हाँ जी, शिखा, मंतशा, गायत्री, यू वांट टू ट्राई बेटा? कौन सा मोर एसिडिक होगा? क्या लग रहा है मंतशा? मंतशा क्या लग रहा है बेटा? मैम यस. ऑप्शन मैम ऑप्शन ए. वाई ऑप्शन नहीं बेटा? Electron withdrawing group increase the stability of carbon ion, yes or no? यस मैम. So एक बात बताओ, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं होगी? यस मैम. In this case only one nitro group is present. In this case only two nitro group is present. In this case only one nitro group is present, but in this case 3 nitro groups are present. So more the number of electron withdrawing group, higher will be the stability of carbon ion. समझे के नहीं? This is your picric acid. येलो कलर का होता है, हाथ येलो हो जाते हैं, लैब में काम करोगे ना हफ्ते तक रंग नहीं उतरेगा, कलर नहीं उतरेगा. ठीक है, इतना पक्का रंग होता है इसका, पिक्रिक एसिड. ठीक है, बहुत काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. पीके वैल्यू अराउंड होती है इसकी 0.1 समथिंग होती है. क्लियर कि व्हाई दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड? यस मैम. ओके. Okay, try to solve this question. Try करो एक बार. The correct order of increasing basicity of the given conjugate base. A. Okay. According to Shikha, option A. Mantasha. Basicity is what? Good electron donor. Yeah, you can say. मैम ऑप्शन डी. Option D. Yeah, you may. And you can say availability of donation of electron pair. Yes. So Mantasha, can Yes, you ma'am. explain? एक बार बताओगी why option D is correct?
Yes, ma'am. Because I have done according to SP, according to hybridization. Yes. Uh, First means as for RCOO is SP3 hybridized, then SP2, and then SP hybridization. ओके, sp3 देन sp2 देन sp, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। वैसे sp3 hybridization has higher basic character basic strength than sp2 and then sp, बताया था ये मैंने। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वी विल कंपेयर बिटवीन NH2 नेगेटिव एंड R नेगेटिव, शिखा एंड गायत्री। ध्यान से देखो, R means there is some alkyl group, whether it is methyl, ethyl, propyl. Basically, ma'am. this is carbon containing alkyl group. And you know the electronegativity of nitrogen is greater than carbon. So which one is better donor, carbon or nitrogen? Nitrogen. Why nitrogen? Nitrogen is more electronegative than carbon. It holds electron density towards itself very tightly as compared to carbon. Yes. So which Yes, one is better donor? R negative. Okay. R negative because electronegativity of nitrogen is more than carbon. ठीक है मंतशा गायत्री? So carbon क्या होता है? Better donor होता है. That is why R negative is आपका has higher basicity than NH2 negative. ठीक है? What about this option? एक बार मैं इसको erase कर देती हूँ. Okay. And what about this RCO negative and HC negative? So basically same यहाँ पे भी, it has negative charge on oxygen, it has negative charge on carbon. So this one is better donor. ठीक है, या आप एक काम भी कर सकते हो, these all are conjugate base. Can you draw the acid corresponding to these conjugate base? जैसे RCO नेगेटिव का एसिड क्या हो जाएगा? RCOH. इसका क्या हो जाएगा? इथाइन. ये हो जाएगा अमोनिया एंड दिस इज RH. Yes. Yes, ma'am. अच्छा, can you tell me which one has which one is more acidic? RCOH, then this sp hybridized carbon, then this NH3 and then this RH. ठीक है, if this one is more acidic, then this is less basic. Clear है? So you can explain in like this. So D option is correct. Clear है? This is your previous year question beta. Clear? Yes, So beta, when I am talking about periodic table, when you move from left to right, ठीक है, आपको पता है ना, पहले बोरोन आता है, देन कार्बन, है ना, देन आपका बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है. सो आपकी बेसिसिटी क्या होगी बेटा? कम होती जाएगी. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. Okay. Try to solve this question. एक बार अपा once we have done with this, then we will discuss our DPP number 2. ठीक है? So आपको क्या बताना है? You have to tell the decreasing order of stability. First, please draw the structure. Draw the structure in your notebook. And this is very, very important question. Okay, try to solve this question. Mantasha, Shikha and Gayatri. I want to hear from you all. आज मजा नहीं आ रहा क्लास में, है ना, कोई बच्चे ही नहीं है. वो वाली जो क्लास होती है ना मेरी 5:30 वाली, वो उसमें बहुत मजा आता है. मतलब उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो बहुत सारे डाउट्स निकलते हैं एंड अलग अलग आंसर्स निकलते हैं. सो मैं और ज्यादा एक्सप्लेन कर पाती हूँ. यहाँ पे 2 बच्चे बोलते हैं, शिखा
वैसे तो मिशबा भी बोलती है, बट मंतशा इज ज्वाइंड एंड मंतशा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है बेटा तुम्हारा आज। तो गायत्री इज ऑल गायत्री भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। ओके सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन माइंड में क्या आ रहा है? माइंड में when you see the question about stability of carbanion or carbocation, you just think about the minus r minus I effect, है ना? You know electron withdrawing group increase the stability of carbanion, बस ये माइंड में आना चाहिए। electron withdrawing group increase the stability of carbanion, electron donating group decrease the stability of carbanion। अब बताओ कौन सा सबसे कौन सा ऑर्डर होगा, जल्दी से बताओ क्या लग रहा है शिखा? कुछ नहीं समझ में आ रहा किसी को? इधर आओ, बताऊं मैं? ओके बताओ, shall I? Yes, Shall ma'am. I? Yes, ma'am. ठीक है, इधर देखो, this carbon ion has 3 electron donating group, है ना? It exert plus I effect, ठीक है? तो this is very less stable carbon ion, ठीक है? So in which option this one is in comes to last? Second option. फिर this has 2 electron donating group which exert plus I effect, and you know electron donating group decrease the stability of carbon ion. अरे carbon has already electron ना, so if you attach some electron donating group, it will destabilize this carbon ion ना। ये electron density donate करेगा, इस बेचारे का पास पहले ही है, पहले ही उसके पास है, तुम और जबरदस्ती उसको ठूस रहे हो, दे रहे हो, तो क्या उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा क्या? नहीं, ठीक है? बट अबाउट दिस carbon ion is stabilized by resonance। कुछ समझ में आया था जब ये क्वेश्चन तुमने देखा था? बताओ मंतशा एंड क्या नाम है, शिखा, गायत्री, बताओ, टेल मी। शिखा नहीं समझ में आया था क्या क्वेश्चन? मैम थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लग तो रहा आया था समझ में। फिर बताना था ना बेटा। एंड व्हाई दिस इज मोर स्टेबल? बिकॉज इधर आओ, क्लोरीन हैज vacant d orbital, so this negative charge is delocalized into vacant d orbital of chlorine, and this concept is known as back bonding concept। Can you see the back bonding? पीछे से हो रहा है ना, negative charge, negative electron density is delocalized into vacant d orbital of chlorine, ठीक है? So बेटा back bonding, power of back bonding is much greater than the resonance वाला factor, then hyperconjugation and then inductive। That is why B option is correct। But if you don't know about this concept, अगर आपको नहीं पता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में, फिर भी आप मार्क कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू, कि इन दिस केस 3 CH3 3 मिथाइल ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है? सो देयर आर मोर प्लस आई इफेक्ट, सो इट विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देन सेकेंडरी वाला, इस हिसाब से भी आप क्या कर सकते थे बेटा, इसको मार्क कर सकते थे। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। ये मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? आई वोंट टेल यू, यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चन। Order of stability of carbon ion, oh sorry, carbocation। बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, ट्राई करो। Yes, Mantasha, tell me which one is more stable?
First, second, third. And third is more stable Why? Because of inductive effect. inductive effect या resonance? Resonance. Yes, sorry, ma'am. Resonance effect. Okay, so why? Okay, so in first case there is also resonance. So why third is more stable than first? Third क्यों ज्यादा stable है? मंतशा बोलो बोलो. शिखा. Third is why third is more stable than first? बताओ ना. अरे इट हैज मोर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ना, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. इसके ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इस बेचारे के तो 2 ही बनेंगे ना. So more the number of resonating structure, higher will be the stability. So third Yes, is ma'am. more stable than first, but in case of second there is no resonance. This carbocation is only stabilized by plus I or hyperconjugation effect, plus H effect. ठीक है, so third is in last. Clear है? Because resonance का ज्यादा priority होता है, then hyperconjugation, then inductor. समझेगा कि नहीं समझेगा भाई? Yes. Okay, try to solve this question. Beta, in this Sunday wala test, the weightage of GOC would be 70%, 60 to 70%. So most of the question आपको यहीं से देखने को मिलेंगे. Which one of the following is most stable? Most stable carbocation. But you have to just, when you see the question based on stability of carbocation and carbon ion ना, आपको सोचना है कि रेजोनेंस हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन, इज देयर एनी हाइपर कंजुगेशन वाला फैक्टर पॉसिबल या इंडक्टिव इफेक्ट वाला पॉसिबल. ठीक है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर रेजोनेंस वाला है तो उसको आप पहले प्रायोरिटी दोगे, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट. तो आप सोचो कि देखो कार्बोकेटाइन इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब इलेक्ट्रॉन देने कौन आएगा? Who will come? Electron donating group आएगा ना. So electron donating group can exert plus I effect or can exert plus I effect, or sorry plus M effect, right? तो इस तरीके से आपको चीजों को सोचना. अब बताओ which one is more stable? First, second, third, fourth. बेटा प्लीज करो ट्राई. क्या हो रहा है आज तुम लोगों को? क्या दिक्कत हो रही है? उसको ड्रॉ करो ना बेटा पूरा. यस, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? विच वन इज मोर स्टेबल? कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को. एक बात बताओ, फिनाइल को ऐसे ड्रॉ करूं मैं? अब मुझे बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल है. बताओ. ये वाला ज्यादा स्टेबल नहीं है. देखो रेजोनेंस भी हो रही है एंड हाइपरकंजुगेशन भी है इसमें. देखो in this case B वाला ऑप्शन, in B ऑप्शन only hyperconjugation, there is no resonance effect, तो हटाओ इसको. in this case देखो यहाँ पे रेजोनेंस तो हो रही है, बट फिनाइल रिंग से क्या हो रहा है? फिनाइल रिंग से क्या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे. ठीक है, तो ये होगा. इन डी केस कुछ है ही नहीं इसमें तो कार्बोकेटाइन भी नहीं दिखाया हुआ. सो ए इज मोर स्टेबल. ठीक है, ए इज मोर स्टेबल. ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. Which of the following molecule is least resonance stabilized?
बताओ मैम कौन सा लीस्ट रेजोनेंस? यस यस यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। क्योंकि वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम बनेंगे। यस, क्योंकि यहाँ पे देखो बेंजीन में 3 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिलोकलाइज हो रहे हैं, इसमें देखो इस तरीके से हो रहा है, एंड इसमें इस तरीके से हो रहा है। बट इन दिस केस एक टाइम पे देखो एक ही पाई बॉन्ड जो है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये दिस इज एन एग्जांपल फॉर क्रॉस कंजुगेशन, रिमेंबर? यस मैम। ठीक है, और जबकि ये क्या है, लीनियर कंजुगेशन का एग्जांपल है। सो डी इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। या तो एक बारी में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे इन रेजोनेंस, और या तो ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो एक टाइम पे करेंगे। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। Which of the following is correct with respect to minus I effect of the substituent? Gayatri, please try to respond in class, beta. In this Okay, in this question, more than one correct. ठीक है? बच्चों ये तो सिंपल है, बताओ। यस, ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए। एंड व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? हम वही थोड़ा सा देखो यस, और कोई शिखा? गायत्री, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यस मैम। फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। सो विच वन इज करेक्ट? बोथ ए एंड बी कैन करेक्ट। ठीक है, बिकॉज फ्लोरीन हैज माइनस हायर माइनस इफेक्ट देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। ठीक है, सो बोथ ए एंड बी कैन बी आंसर। ठीक है, ओके, सो this is all about hyperconjugation and some PYQs based on stability of carbocation, carbon ion. ठीक है, पेपर में यही आता है। If you have seen the NEET 2024 paper, ठीक है, there were 2 questions based on stability of carbocation और hyperconjugation. ठीक है, so yes, so can anyone summarize the whole lecture? बताओ, what we did the first. Firstly, we did hyperconjugation. Yes, then मैम And hyperconjugation the में like it. कार्बोकैटायन, yes, very good. then Hyperconjugation, हाँ, yes. In Then- carbocation, हाँ, in alkyl, Alkyl. yeah, very good. Alkene, then stability of carbocation, In a free radical. yeah, free radical also. ठीक है, so basically hyperconjugation, we have discussed the hyperconjugation in carbocation, alkene और free radical. Also जहाँ पे रेजोनेंस होता है वहां पे भी आपका हाइपरकंजुगेशन होता है, लाइक दिस। इधर देखो, आई टोल्ड यू ना, दिस CH3 exert प्लस आई इफेक्ट और प्लस H इफेक्ट। मैंने कहा था हाइपरकंजुगेशन में बाद में पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे भी क्या होता है, हाइपरकंजुगेशन होता है, राइट? And after Yes, this we have discussed some previous year question. ठीक है, and also you need to understand the stability of carbocation or carbon ion. So plus I, plus H and plus M effect. ठीक है, so those electron donating group which exert plus I, plus H और plus M, example like OCH3 exert plus M. ठीक है, OH ग्रुप हो गया, ये प्लस M दिखाते हैं। ठीक है, लाइक CH3 ये प्लस I और प्लस H दिखाते हैं। तो दिस विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, और माइनस M एंड माइनस I, माइनस H नहीं पढ़ते हम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विच एक्सर्ट -m and -I इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. ठीक है, सो बेसिकली जो क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन विल कम ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड आपका इंडक्टिव इफेक्ट. तीनों को मिला के जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर. ठीक है, लाइक ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो ये वाला देखो, इसमें रेजोनेंस वाला फैक्टर भी लग रहा है एंड आपका हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव वाला भी लग रहा है. इन दिस केस ऑल्सो रेजोनेंस वाला फैक्टर, इंडक्टिव इफेक्ट वाला और बैक बॉन्डिंग वाला. ठीक है, एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें वो एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन भी मिला के देता है. अब एरोमेटिसिटी तो आपका होगा नहीं क्योंकि मंडे से अपना 12th ग्रेड का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा. सो इसीलिए आई वाज सेइंग कि प्लीज वॉच द लेक्चर बेस्ड ऑन एरोमेटिसिटी. ठीक है, जो मैं करा चुकी हूँ इन माय प्रीवियस बैच. ठीक है, सो ये आपको करना है. ठीक है, एंड घर के लिए बच्चे रिवीजन क्लास अपना सैटरडे को, एंड प्लीज डोंट लीव द क्लास. आई विल डिस्कस द DPP टू. So this is your homework. ठीक है, I have mentioned the answers also. So you need to practice these type of question. ठीक है, clear? Okay. So now I am stop my presenting the screen. ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ बेटा एंड आपको वो करवाती हूँ DPP 2. Okay, give me 2 seconds. Okay. बच्चों, can you see the DPP 2? Yes, ma'am. ओके ओके. सो मंतशा, आपने तो क्लास नहीं ली थी, फिर आपने तो नहीं की होगी ना बेटा. तो आई हैव अभी तक आई शेयर 2 DPPs बेस्ड ऑन GOC एंड दिस इज बेसिकली GOC DPP 3 जो अभी मैंने आज के लेक्चर में कराया है. ठीक है, तो वो तीनों कंप्लीट करना है. गायत्री, हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस? यस और नो? Yes, I saw this, but I have a problem. Ma'am. So, Can't hear you, beta. Yes. How many questions you solved, beta? Gayatri. Okay, so first question is the correct number of pi electrons have been mentioned in. So tell me how many pi electrons, beta? How many pi electrons? A वाला ठीक है, कितने pi electrons हैं? 4 हैं, 2 और 2 4. So this one is incorrect. Tell me Gayatri and Mishba, or sorry, Mishba कह रही हूँ, Mantasha and Shikha. In this case, 6 electrons, pi electrons. So this one is also incorrect. ठीक है, in this case, how many pi electrons? Only 2 pi electrons. So this one is also incorrect. In this case, 6 pi electrons. So this is correct. Ma'am, option D. Yeah, very good. And what about second option? ये हो गया था क्या? Ma'am, option C. Option C. CS3 ये क्या है? इसमें क्या बोला है? First is more stable. Okay, Gayatri. अच्छा, okay. Okay, so C is saying कि C option says कि first one is more stable. Yes, this is wrong because it has only 1 pi bond. It has 2 pi bond. और मैंने कहा था the rule of checking stability of resonating structure. First rule was check the number of pi bond. Then the second rule was check the if there is neutral species or charged species. Neutral species are more stable than charged species. Rule number 3 was negative charges on electronegative element, and fourth rule was unlike charges are closer to each other and like charges are away from each other, right? So okay, question number 3 beta, which of the following is not acceptable? कौन सा नहीं है इसमें acceptable?
देखो क्या नाम है, शिखा एंड यस मैम। मंदशा, देखो इसको हम इसको जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, इसको बनाओगे तो ये भी वैसा बन जाएगा, लेकिन बट इन डी ऑप्शन देखो रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल है, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सो देयर इज ओनली रेडिकल स्पीसीज, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। दीज आर सेम, मतलब दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, बट दिस वन इज समथिंग डिफरेंट, सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, because you know in resonating you all know in resonating structure there is a shifting of pi electrons from one atom to another. Okay, फोर्थ क्वेश्चन हो गया था क्या? फोर्थ क्वेश्चन हुआ था क्या शिखा, गायत्री? मैम मेरा ऑप्शन डी आया था। ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड आर इक्वल कंट्रीब्यूटर, ठीक तो है, ये देखो सेम ही तो है ये दोनों, ठीक है, ये सेम ही तो है, ठीक है, तो बोथ आर इक्वल कंट्रीब्यूटर, इनको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। while in case of third I have only one pi bond, while in case of first and second I have two pi bond, ठीक है, so third one is minor contributor. फिफ्थ वाला देखो, which of the following is true about resonance, tell me. In resonating structure hybridization, option B. Yeah, very good, because in resonating structure there is no change of hybridization. Canonical structure are imaginary, yes, hypothetical होते हैं, ठीक है, canonical structure explain all feature of a molecule, no. In resonating structure position of nuclei change, मतलब position of atom change, no, atom की position तो नहीं change होती, position of atom is something which is remain fixed, but only there is shifting of pi electrons from one atom to another. ओके, सो इन क्वेश्चन 6 देखो, ये अभी आज मैंने करा दिया, कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन पेयर इज डीलोकलाइज इन, बताओ बताओ बताओ, डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, डी। सेवेंथ हो गया था क्या? सेवेंथ बताओ, सेवेंथ हो गया था क्या? फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज था, एंड उसके बाद चेक करो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इनमें 5 बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे क्या, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और ये नेगेटिव चार्ज, मैं एक बार अलग से बनाती हूँ बेटा, देखो इन दिस केस नाइट्रोजन हैज लोन पेयर एंड adjacent to this nitrogen carbon is negative charge, so there is a option B. Yeah, option B, first, second, fourth and third, ठीक है, okay. Question number 8, first resonating structure is more stable than second, tell me. Option C na, because neutral species are more stable than charged species. Yes ma'am, option C. And question number 9 देखो, which are canonical structure, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, अब बताइए. All three are all of these. Yeah, very good. क्योंकि इसको आप ऐसे बना सकते हो, इसको आप ऐसे बना सकते हो और इसको आप ऐसे बना सकते हो, तो all are canonical structure. What about question D? Which of the following pair does not represent resonating structure? देखो, in this case there is a shifting option D. electron density. Yeah, very good. Because in this case there is no shifting of pi electron density. Instead, it involves migration of hydrogen atom. Can you see that? ये देखो. Yes ma'am. This H shift to this oxygen. So basically this is an example of tautomerism. Have you studied tautomerism? Tautomerism is what? Migration of hydrogen atom from one atom to another. While in case of resonating structure, pi electrons are basically pi electron density move from one atom to another. Okay. So yes, this is all about DPP number 2. And ठीक है, आपको अच्छे से रिवाइज करना है. एंड नाउ वी हैव क्लास ऑन सैटरडे, सो वी विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जीओसी, है ना. So because weightage of GOC is 70%.
in your upcoming test. ठीक है? Okay, so